गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन आपके पास नहीं है। 1 डायमेंशन में तो आपकी सिर्फ अकेली नंबर लाइन आ जाती है, और जो 2 डायमेंशन फिगर होते हैं वो होते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमारा क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है। क्या है ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन, जिसमें क्या है, एक एक्स प्लेन है और एक है वाई प्लेन। ठीक है, तो जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस। अब बात आती है कि आगे इसमें हम जैसे ग्राफ बनाते हैं तो वो बनाते कैसे हैं, या फिर इसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी हमें पॉइंट बोला जाए कि पॉइंट हमें दे दिया, सपोज करो कि 2, 3 हमें कोई पॉइंट दे दिया कि आपने इस ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जो पहली वैल्यू होती है वो होती है हमारी एक्स की, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है हमारी वाई की। पहली वैल्यू एक्स की और दूसरी क्या होगी, वाई की। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स किस तरफ होगा, वाई किस तरफ। तो हमारा जो इस तरफ होगा, ठीक है, ये होता है हमारी एक्स की वैल्यू, और इस तरफ एक्स डैश, मतलब यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी और इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यू। अब बात करें वाई प्लेन की, तो वाई प्लेन भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नंबर लाइन पे भी हम ऐसे ही करते हैं। इस तरफ क्या लिखते हैं हम, हमारा जो राइट हैंड साइड होता है उसकी तरफ हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उस पर हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू। नंबर लाइन में आई थिंक पहले समझा चुकी हैं आप लोगों को, या फिर नहीं भी समझाया होगा तो पहले क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम जो x की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं। जो x की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे एब्सिसा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और जो y की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। कई बार बोल दिया जाता है कि ग्राफ में जैसे इस पॉइंट का नाम दे दिया कि a का एब्सिसा पॉइंट बताओ कौन सा है, तो a का एब्सिसा पॉइंट क्या है, 2 है, और जो इसका ऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 है। ठीक है, जो y की वैल्यू होगी उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, और जो x की वैल्यू होगी उसको एब्सिसा बोलेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इसमें बात आ जाती है क्वाड्रेंट की। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होगा कि जब x और y की 2 पॉजिटिव वैल्यू है, जहां पे x और y की 2 पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, x की भी वैल्यू पॉजिटिव है और y की भी पॉजिटिव है, तो वो किस में आ जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, किसमें आ जाती है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो हमारी देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस, तो x की वैल्यू तो हमारी क्या होगी, माइनस होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। ये हमारी किस में आ जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको वो कोई भी पॉइंट दे दे, सपोज करो माइनस के 2 और 3 दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आपको उससे पहले पता तो होना चाहिए ना क्वाड्रेंट होता क्या है। तो जब 2 कोई भी एक्स वाई प्लेन मिलके उनके बीच में कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो वो क्वाड्रेंट बन जाता है, एक अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, बोलते हैं ना क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट किसी चीज का। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, 1/4 पार्ट है किसका, इस ग्राफ का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होंगी, प्लस की। अब ये माइनस की वैल्यू है, माइनस के 2 है, प्लस के 3 है, तो एक वैल्यू माइनस की और दूसरी प्लस की। पहली जो हमारी है एक्स की वैल्यू वो माइनस की और वाई की वैल्यू प्लस की, तो वो किस में आती है, हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू भी माइनस और वाई की वैल्यू भी माइनस, तो जो दोनों वैल्यू होंगी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगी, माइनस होंगी। सपोज करो माइनस के 2 और माइनस के 3
तो ये किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो प्लस है, तो पहली वैल्यू प्लस और दूसरी क्या होगी, माइनस, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस की, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होंगी, एक माइनस की और एक प्लस की, और इसमें क्या होगी, दोनों ही माइनस की होंगे, इसमें एक प्लस और एक माइनस। और पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है हमारी, ठीक है। कभी भी कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो पहली वैल्यू हम x की लिखेंगे और दूसरी वैल्यू हम y की लिखेंगे। और x की वैल्यू को क्या बोला जाता है, एब्सिसा, और y की वैल्यू को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। और जो किसी भी ग्राफ का 1/4 पार्ट बनता है, कि मतलब जहाँ पे हमारी दो लाइंस कट करके क्या बना रही हैं, वो क्वाड्रेंट्स बना रही हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब दोनों कट करती हैं, तो ये हमारा क्या आता है, ओरिजिन। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है ये वैल्यू, जीरो, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही पॉइंट्स हमारे जो एक्सरसाइज हम करेंगे आगे 3.2, उसमें सेम यही सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सम मैं आपको साथ के साथ करवा देती हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर बेसिस है वो। देखते हैं फर्स्ट सम क्या है हमारा 3.2 का। 3.1 मैंने अभी नहीं करवाई, वो बाद में हम देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो मैं आपको करवाऊँ, ठीक है। जस्ट बेसिक ही है उसमें, जो मतलब जनरल थिंग्स हम अपने डेली वेज यूज कर रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल, सपोज करो एग्जाम्पल ही वहां पे दिए गए हैं कि कैसे हम टू प्लेन्स में चीज़ों को देख सकते हैं, कैसे कोई मैप बना सकते हैं, वो चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जस्ट बेसिक कंसेप्ट जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हैं। तो हम 3.2 से मैं शुरू करवाने जा रही हूँ, ठीक है। बाद में देखते हैं, टाइम बचेगा तो मैं वो भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो अभी 3.2 करेंगे, देखते हैं क्या है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन मैंने क्या बताया था, जो XY प्लेन आपका होता है वो कार्टेशियन प्लेन होता है। अब इसमें एक वर्टिकल लाइन और एक आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या है, इनका नेम क्या बताया था मैंने, एक x एक्सिस और एक क्या है, y एक्सिस। तो इसी का नेम पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। यही चीजें समझाई थी मैंने अभी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। कि ये जो दो लाइन है x एक्सिस और y एक्सिस, इनसे जो पार्ट्स बनते हैं। अब पार्ट हमारे क्या बने थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेनली क्या है, क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो इनसे क्या बने, ये क्वाड्रेंट्स बने। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा क्या था, ओरिजिन, ठीक है। तो एट ओ ये क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, यहीं पे मिल रही है ना दोनों लाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओरिजिन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सेकंड सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।